नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो हिमालय वाला पोर्शन था उसको हम लोग यहाँ पे जो है कवर कर लिया था। और हिमालय से मतलब कि जितने भी पॉसिबल जो है क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी जो मतलब कि पढ़ने की जो मतलब की बारी है वो मतलब कि भारत की जितने भी मतलब कि दर्रे हैं, पासेस हैं, उनको समझने हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हमको मतलब ये समझना चाहिए कि सर आखिरकार ये पासेस होते क्या हैं? आखिरकार ये जो मतलब कि दर्रे होते क्या हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये इस एक ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है? एक और पहाड़ है, तो इन पहाड़ के बीच का जो एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता, एक मतलब वो रास्ता कोई इंसान ने नहीं बनाया, है ना? वो रास्ता ऑलरेडी मतलब कि वहाँ के जो है नेचर ने उसको ऑटोमेटिक जो बनाया है। तो वो जो एक गैप होता है और उस मतलब कि गैप का मतलब कि यूज़ करके अपने हम जो है कमर्शियल काम को अंजाम मतलब कि दे सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे स्पेसेस को हम लोग यहाँ पे जो है दर्रे बोलते हैं या फिर जो पासेस बोलते हैं, ठीक है? तो अगर इस एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक इस तरह से मान लीजिए कोई पहाड़ है, राइट? और ये कोई पहाड़ है। इस पहाड़ से दोस्तों ये जो यहाँ से एक छोटा-सा रास्ता रहेगा, ये जो है गलियारा रहेगा, है ना? ये जो गलियारा रहेगा इसी को हम लोग यहाँ पे जो है मतलब कि दर्रा बोलते हैं। ठीक है? या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे पासेज बोलते हैं, ओके? तो ये हमारे ख्याल से आपको जो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है प्यारा भारत है हमारा और यहाँ पे बहुत सारे मैप हैं। इसका एक और अच्छा-सा मैप मैं आपको जो दिखाऊँगा अभी। तो अच्छा, यहाँ पे अगर आप पढ़ें, ये इसकी क्या है दोस्तों मतलब कि डेफिनेशन है। यहाँ पे है कि जो है पर्वतों के आर-पार विस्तृत जो संकरे और प्राकृतिक मार्ग, जिनसे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है, दर्रे कहलाते हैं। और इनका यूज़ क्या है तो मतलब कि परिवहन में, व्यापार में, जो है युद्ध में, अनेक जो है कामों में इनका उपयोग होता है। ठीक है? ये बात समझ में आ गई। अब इस तरह से हम लोगों ने अपने वो पढ़ने के हिसाब से और हिमालय में जो आपको मतलब चोटियाँ मिलती हैं, ठीक है? और इसी के साथ-साथ में जितने भी स्टेट हैं, जो भी हमारे उत्तरी मतलब के राज्य हैं, ठीक है? तो उनमें कौन-कौन से ज़िले में, कौन-कौन सी जगह पे, कौन-कौन से दर्रे मिलते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कि उनका एक जो नाम रखा हुआ है और वो बहुत सारे हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे जो है मतलब कि लिखा हुआ है, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास पहला यहाँ पे जो है काराकोरम दर्रा, रोहतांग है और जो है दुला है ना? क्या बोलते हैं बारालाचला है। तो इस तरह से काफ़ी यानी कि सारे अब जैसे यहाँ पे जो है मतलब कि नाथुला है, ये सिक्किम में है ना? तो ये इस तरह से है ना? तो इन सबको हम अभी यहाँ पे जो देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास जो कुछ एग्ज़ाम्पल हैं और हम इसको डिटेल समझने वाले हैं, ठीक है? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं और ये तरह का क्वेश्चन है इसको हम डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले मैं आप को मैप दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों हमारा एक मैप है, ठीक है? ये हमारा प्यारा जो है छत्तीसगढ़ है, ओके? जिसकी पीसेस की आप जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? ओके और ये हमारा एमपी है, हाँ? तो अब यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पे जो है दर्रे आपको जो दिख रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जो दर्रे होते हैं, वो ये जम्मू कश्मीर और ये ऊपर का हिमालय और ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको ये देखने मिलते हैं। इसी साथ पे यहाँ पे जो है सिक्किम में आपको देखने मिलेगा और इसी के साथ ये आपका जो मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है पास से जो है दर्रे देखने मिलते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे, ओके? ये जो मतलब कि दक्षिण भारत है हमारा, ये जो क्या हमारे पास जो है मतलब कि दक्षिण भारत है, यहाँ पे भी आपको जो है दर्रे देखने को मिलते हैं। हाँ, एक और चीज़, ऊपर के जो मतलब कि दर्रे हैं, ये मान लीजिए हमारा मतलब कि नॉर्थ से ऊपर जो है इनको हम बोलते हैं दर्रे या इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको पासेस। लेकिन जैसे आप साउथ में आते हैं, तो साउथ में इनको हम लोग यहाँ पे घाट बोलना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं इनको? घाट। आई बात समझ? बात वही है, बात सब कुछ वही है, बस सब सिर्फ़ फ़र्क इतना सा है कि जब आप उसको उत्तर में जाके देखेंगे, तो उसको हम लोग वहाँ पे दर्रा बोलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप उसको जो है दक्षिण में जाके देखते हैं, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पे जो है घाट बोलते हैं, ठीक है? तो इन सबको डिटेल में यहाँ पे जो पढ़ते हैं। हाँ, ये जो भी पीडीएफ हमने आपके सामने मतलब कि रखा है और ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब का जो पीडीएफ है ना? इन सब का जो पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग जो है कर रहे हैं, इनका जो पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम का जो हमारा जो चैनल है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको जो है टेलीग्राम की जो चैनल की जो लिंक है, वो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है टच करके ये सारा जो स्टडी मटेरियल है, वो देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों, इसी चैनल पे जनजाति पर जो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है ना? सीजी की जो जनजाति है उसमें विस्तृत जो कक्षाएँ काफ़ी डिटेल में है ना? काफ़ी डिटेल में जो यानी कि कक्षाएँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो आपकी जो काजल मैम यहाँ पे जो ले रही हैं
और इसी के साथ-साथ जो देवेश सर हैं, है ना? जो देवेश सर हैं, वो आपकी पॉलिटी का सेक्शन ले रहे हैं और बहुत ही जो जल्दी छत्तीसगढ़ पीएससी में जहाँ से हर साल 3 से 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका नाम है पंचायती राज एवं जो है नगरीय निकाय। पंचायती राज एवं एवं नगरीय निकाय, ठीक है? इसके मतलब यूट्यूब पे इतने अच्छे लेक्चर हैं नहीं, जो भी है वो सारे पेड हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट डिटेल और इतने अच्छे ढंग से देवेश सर ने इनको जो प्रिपेयर किया है, तो वो आपके साथ इसके भी कोई जो है क्लासेस बहुत जल्दी यानी कि लेकर आ रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम को, है ना? तो इसको हमको जो है आपको जो सपोर्ट करना है और ये जो पूरा पंचायती राज का जो यानी कि सिस्टम है, इसमें जो मतलब कि देवेश सर हैं, वो आपको जो है थ्योरी भी पढ़ाएँगे और उसके साथ-साथ जो एमसीक्यूज़ होती है, उनकी जो मतलब प्रैक्टिस होती है, वो भी आपके साथ यहाँ पे जो है डिस्कस होएगा, ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट की ओर जो है बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, इसको हम एक बार यानी कि रब कर लेते हैं दोस्तों। ओके, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा-सा जो थ्योरी है उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन इसको जो देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या-क्या करने वाले हैं उसको मैं थोड़ा-सा अपना एजेंडा बता देता हूँ। जो हमारा एजेंडा ये है कि जितने भी दर्रे हैं, जितने भी अलग-अलग दर्रे हैं, उनके राज्य कौन-कौन से हैं? वो क्यों फ़ेमस है यानी वो जो है प्रसिद्ध क्यों हैं? ठीक है? उसको हमको दोनों को जो देखना है और इनकी विशेषताएँ क्या है ना? अगर कोई ऐसी कोई विशेषता है जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आती है, उन तीनों को यहाँ पे जो है देखना है, ठीक है? ओके और इसी के साथ-साथ जितने भी दर्रे हमारे पास हैं, उन सब का जो है यहाँ पे मैंने डिटेल में जो पीडीएफ यहाँ पे जो डाल दिया है। हाँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट जो है लेना चाहते हैं, तो वो आप जो है ले सकते हैं। हालाँकि इसका मैंने पीडीएफ ऑलरेडी जो है मतलब कि टेलीग्राम में हम लोगों ने इसका जो है डाल दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ पे समझते हैं पहला जो हमारे पास यहाँ पे है नाथुला दर्रा, तो ये इम्पोर्टेंट क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ मतलब कि नाथुला दर्रा ये कहाँ है? तो ये और जो जेरेप्ला, ये जो है यानी कि जेरेप्ला और जो नाथुला ये दोनों कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम में। ये दोनों कहाँ पे आपके? सिक्किम में। तो जोड़े मिलाओ में आ जाते हैं कि ये जो दर्रे कहाँ हैं, ठीक है? तो ये जो सिक्किम राज्य में स्थित है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे ये सीमा में चीन के साथ सीमा ऑब्वियस है कि ये हमारा मान लीजिए प्यारा भारत है और ये अगर इस तरह से देखा जाए तो ये हमारा इस तरह से अगर सिक्किम है और ये इस तरह से तो ये जो एरिया यहाँ पे सिक्किम है तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे चाइना ही है ना? तो यहाँ पे इनके साथ जो है चाइना के साथ ये सीमा बनाते हैं। 2006 में इसको फिर से जो खोला गया था उससे पहले जो बंद कर दिया था और सबसे इम्पोर्टेंट ये नाथुला दर्रा क्यों फ़ेमस है? क्योंकि दोस्तों नाथुला दर्रा जो है वो ये प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। प्राचीन जो है रेशम मार्ग की एक शाखा है और इसका हिस्सा है। आई बात समझ में? ठीक है? और मैंने आपको जैसे बताया ये जो है व्यापारिक जो है सीमाओं में जो चौकियों में से एक है। तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया है कि जो भी हमारे पासेस होते हैं, जो भी दर्रे होते हैं उनका एक काम ये भी होता है दोस्तों कि हमको वहाँ पे व्यापार भी करना है क्योंकि वो एक शॉर्टकट होता है। ठीक है? तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ पे जो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है यानी कि शिपकिला। तो ये कौन-सी जो है घाटी पे है? तो ये हमारे पास जो है सतलज जो है मतलब कि घाटी के जो मध्य है, ठीक है? और ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जो शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे ये? हिमाचल। जैसे ये आपकी जो है सिक्किम में था, ठीक है? और ये आपके कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? अब सिंपल सी बात है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? तिब्बत है। इसको तिब्बत से ये जोड़ता है, ठीक है? लिपुलेख और जो है नाथुला दर्रे के बाद चीन के साथ व्यापार में ये जो है तीसरी जो है इस तरह से चौकी या सीमा है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है जेरेप्ला इसकी बात कर लेते हैं, तो ये भी कहाँ होगा? अभी अब मैंने बताया आपको सिक्किम में होगा, ठीक है? तो ओके, ये भी बस इतना ही हमको जो है ध्यान मतलब रखना है कि ये जो है सिक्किम में है, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे अगला यहाँ पे जो है टैग पास, ठीक है? अब ये जो टैग पास क्या है? तो ये जो है काराकोरम जो है पर्वतमाला में स्थित है और ये भी प्राचीन जो भी मतलब रेशम मतलब मार्ग था उससे ये संबंधित है, ओके? आइए, अब आगे समझते हैं यहाँ पे कि हम लोग जो है लेह लद्दाख के कौन-कौन से जो मतलब कि दर्रे हैं, उनको हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। ठीक है दोस्तों? ओके, चलिए। तो यहाँ पे पहले हमें प यहाँ पे जो पढ़ना चाहिए वो है उमलिंगला, ठीक है? तो ला उमलिंगला। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये देश का सबसे ऊँचा यहाँ पे जो है मोटरेबल जो दर्रा है, तो ये याद रखना चाहिए कि सबसे ऊँचा है और जो मोटरेबल है और यहाँ पे पेंगोंग झील को जो जोड़ रहा है, ये लेक को पेंगोंग लेक को झीलता है, ये जो वही पेंगोंग लेक है, जहाँ पे जो है मतलब थ्री इडियट जो मतलब मूवी आई थी, है ना? उसकी जो लास्ट का जो सीन है वो यही वाला पेंगोंग झील में ही शूट हुआ। तो ये इन्हीं चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है? तो इसका उद्घाटन अभी यहाँ पे हुआ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जो है करंट अफेयर का भी मतलब हिस्सा था। तो इसको आपको जो है मतलब याद रखना चाहिए। अब अगला जो यहाँ पे दर्रा है उसका नाम यहाँ पे हमारे पास जो है खारदुंगला, ठीक है?
तो ये जो यानी कि सेकंड ऊँचा है, तो फर्स्ट ऊँचा हमने द जो है देख लिया, ये हमारे पास जो है सेकंड ऊँचा है। और अभी जैसे ऊपर वाले को हमने जो देखा कि ये जो है लेह को आपके पैंगोंग लेक से जोड़ता है। तो इसी तरह से ये वाला जो मतलब कि दर्रा है यानी कि खारडुंग ला, ये आपके लेह को सियाचिन से जोड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है। बाकी तो ऐसा इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी आप जो है देख लेना, ये जो है चांगला, ठीक है? तो ये इसकी पीडीएफ हमने दे दी, इसको आप जो पढ़ लेना। ऐसा कोई बहुत इम्पोर्टेंट तो है नहीं, तो मैंने इसको इसलिए समझा। जो इम्पोर्टेंट है वही समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे हम लोग जो है मतलब समझते हैं लानकला, तो ये क्या है? ये जो है मतलब लद्दाख के अक्षांश क्षेत्र में स्थित है, ठीक है? ओके। बाकी तो ऐसा कुछ है तो इसमें इमिसला, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा, इसको हमें पढ़ना चाहिए। ये भौगोलिक स्थिति से जो है यानी कि कठिन है और इसका ढाल बहुत है। तो जो इमिसला है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से ध्यान समझेंगे। ये यहाँ पे इमिसला, तो यहाँ पे ढाल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये लद्दाख को जो है तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे है बारालाचाला, तो ये जो है जे-एन-के में, है ना? राष्ट्रीय जो है राजमार्ग पे स्थित है और यह जो है मतलब मनाली को लेक से जोड़ता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाएगा कि बारालाचाला के बारे में कौन-कौन से कथन सही हैं? पहला बोल देगा कि ये लेह से कश्मीर को जोड़ता है, तो ये जो गलत हो जाएगा क्योंकि ये लेह से किसको जोड़ता है? मनाली को, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बारी है। अब इसको जो है यानी समझ लेते हैं, ठीक है? तो बाकी तो इसमें कोई ये इतना इम्पोर्टेंट है हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। देखो जभी भी उत्तराखंड की बारी आए, तो याद रखना एक हम लोग जब पढ़ते थे, तो हम अपने टाइम पे जब तैयारी करते थे, तो एक हमने शॉर्टकट इसका बना था माना, लिपु, नीति। माना, लिपु, नीति, है ना? तो ये 3 जो दर्रे थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? तो कौन-कौन सा? लिपुलेख, है ना? ये उत्तराखंड में स्थित है और ये जो है उत्तराखंड को आपको जो है तिब्बत से जोड़ता है, तो इसको एक बार मैप से समझते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे देखें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारे पास कौन-सा? लिपुलेख और ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया, ये तो तिब्बत है और यहीं पे हमारा क्या है? मानसरोवर है। मानसरोवर है ना? कैलाश मान जो है सरोवर, तो यहाँ से हम लोग इस तरह से अपने यहाँ पे यानी शिव भगवान की जो है, उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए हम यहाँ पे जो है जाते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ये जो लिपु लेक है, ये तिब्बत को इससे जोड़ता है। आई बात समझ में? ठीक है? यहाँ पे जो है पीछे चलते हैं, ओके? ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मानसरोवर के जो है मतलब यात्री इसी दर्रे से होकर जाते हैं, ठीक है? हमें समझ लिया। अब बात करते हैं माना की क्या बात है, तो माना कहाँ है? ये जो है ग्रेट हिमालय में। अब ये भी हमको यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि कौन-सा ग्रेटर हिमालय में है, कौन से हिमालय में, ये हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको जो प्रोवाइड जो है करवा दी है, ठीक? वहाँ से आप इसको देख सकते हो, ठीक है? ओके। अब एज़ सच बाकी तो कुछ नहीं, आप जो पढ़ लेना। अब नीति के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है उत्तराखंड को अगेन तिब्बत से जो जो है मतलब कि जोड़ता है। और तो यहाँ पे जो है मुलिंगला है, ये जो है मतलब कि गंगोत्री के ऊपर में महान हिमालय से इतनी ऊँचाई पे है और बस ऐसा इसमें कुछ है नहीं, बस यही पूछता है कि उत्तराखंड के मेन कौन-कौन से हैं, तो माना, लिपु और नीति। इस तरह सबको उसको याद मतलब कि रखना चाहिए, ठीक है? ओके, आइए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है रोहतांग जो दर्रा है, इसको भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। जैसे ये आ गया, ठीक है? तो अब बात करते हैं यहाँ पे रोहतांग जो दर्रा, इसको क्या बोलते थे? तो ये कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ये हमारे पास कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है सड़क परिवहन ट्रांसपोर्ट से काफ़ी अच्छा है। तो ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो वही सब सारी बात बताई गई है, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे से मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मतलब ये वाला अगर आप देखेंगे, ये हमारा जो है प्यारा भारत हो गया, इस तरह से। ये इस तरह से, तो ये हमारे पास मतलब नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया। यहाँ पे कौन-कौन से जो दर्रे हैं, उनको यहाँ पे हम समझते हैं। तो पहला यहाँ पे जो बॉमडिला है, ये बॉमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? तो बस ये भी लोग जो तिब्बत को जोड़ते हैं, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कहाँ पे है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट, ठीक है? और कुछ अगर स्पेशल होगा तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूँगा, ओके? आइए, अब बात करते हैं यहाँ पे दिहांग जो है दर्रा, सबसे पहले ये समझना चाहिए आपको कि आखिरकार ये दिहांग जो दर्रा, इसका नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों दिहांग का मतलब यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी से, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, उसका नाम दिहांग हो जाता है और फिर जैसे वो असम के इलाके में एंटर जो है करते हैं, तो उसका नाम जो है दिबांग हो जाता है। हालाँकि हम अभी इस जो है दर्रे के बाद जो हमारा अगला टॉपिक वो अपवाद जो तंत्र है,
जिसके अंदर हम जो मतलब कि जितनी भी इम्पोर्टेंट मतलब नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी सहायक जो नदियों के बारे में पढ़ेंगे और सीजीपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, चाहे वो एमपी हो, बिहार पीएससी हो, इन सब में जितने भी जो है क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आपके बन सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पे जो है करने वाले हैं, ठीक है? आइए, तो सिंपल सी बात है, ये अरुणाचल में ही स्थित है, जैसे मैंने आपको जो है बताया। और ये जो है इसके मतलब कि जो इसका म्यांमार है, इसको ये ऐड करता है, ठीक है? और बाकी ऐसा सच तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। ओके, ये आप पढ़ लेना। और बाकी तो ये थोड़ी हिस्ट्री दी हुई है, ये पढ़ लेना। बाकी कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है? और ये भी कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये वाले, कश्मीर वाले को देखते हैं। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा ये कैसा है? ये इम्पोर्टेंट है। बनिहाल जो है दर्रे में ही जो है जवाहर मतलब सुरंग है, ठीक है? तो ये हमको याद रखना चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर में एक इम्पोर्टेंट, ये पीर पंजाल रेंज में है, तो रेंज भी याद रखना चाहिए। कौन से रेंज के अंदर आती है? कौन से रेंज के अंदर आपका? बनिहाल। तो कौन से रेंज में ये जो है बनिहाल। और रेंज का क्या नाम है? पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है? आपको मतलब याद रह जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पे जोजिला, ये इम्पोर्टेंट है, जोजिला के बारे में। ये क्या है, इसको देखते हैं। तो ये जो है श्रीनगर और जो है मतलब कि श्रीनगर को जो है मतलब कि कारगिल और लेह से जोड़ता है, ठीक है? और ये इसकी जो सीमा है, इसकी जो सीमा है, जिसकी जो मतलब सड़क है, इसकी जो सड़क है, इसका जो मतलब रख रखाव बीआरओ के पास है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो उनके पास है ये। तो ये हमें मतलब कि इस तरह से मतलब कि देखा हमने। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बुर्जिला, है ना? तो ये भी हमको देखना चाहिए कि जो मतलब कि बुर्जिला है, वो कौन से में कहाँ पे? तो ऑब्वियस है, ये भी हमारे जो है कश्मीर की ओर है। तो ये आपको मतलब कि पता होना चाहिए। मैंने फिर से आपको बार-बार बताया है। यहाँ पे आपको सिर्फ़ इतना सा मालूम होना चाहिए कौन-सा जो दर्रा कौन से स्टेट में है और उसकी क्या विशेषता है। जहाँ पे विशेषता वाली बात आएगी मैंने आपको समझा दिया। और सिंपल एक और बात ये याद होनी चाहिए कि किन 2 शहरों को ये जोड़ता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे पीर पंजाल, तो ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि ये जो है जम्मू कश्मीर का एक इस तरह से, और ये एज़ सच कोई ये नहीं, आप जो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है लगभग सारे जो दर्रों के जो डिस्कस जो मतलब किया हुआ है। और ये जो मैप है ना दोस्त, इस मैप का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो है पीडीएफ में दे दिया, क्योंकि ये मैप इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ही मैप आपको सारे यहाँ पे मतलब जितने भी पासेज यहाँ पे जो दर्रे हैं उन सब के बारे में ये आपको बताता है, ठीक है? अब आइए जो चलते हैं साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में चलते हैं, मतलब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ के कुछ जो है दर्रे इनको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखो, ये गुजरात का एरिया हो गया इस तरह से, देखो ये गुजरात का एरिया हो गया इस तरह से। और अब देखना यहाँ पे ये जो है लगातार यहाँ पे जो है कटे-फटे एरिया आपको जो है मतलब दिख रहे होंगे, सीधा नहीं है, यहाँ पे जो है कटे-फटे एरिया हैं। आई बात समझ में? अब अगर ये कटे-फटे एरिया हैं, यहाँ पे देखो आप, ओके, ये तो आगे का हो गया। यहाँ पे जो मतलब कि कटे-फटे, तो मान लीजिए इस तरह से मैं अगर मैप बनाऊँ, ये यहाँ पे कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, फिर यहाँ पे। तो ये जो मतलब ये कटे-फटे एरिया हैं, इनको ही पास बोलते हैं। या इनको ही बोलते हैं क्या, यहाँ पे जो है मतलब दर्रे बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है? तो यहाँ पे जो मतलब कि दक्षिण भारत है हमारा, जो मतलब कि दक्षिण भारत है, यहाँ पे ये जो दर्रे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक नए नाम से बोलते हैं। इन इन जो इनकी दर्रों को यहाँ पे घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? घाट बोलते हैं। जैसे कि भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, इस तरह से हम इन सबको ये बोलते हैं। ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं और इनको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है? ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दक्षिण जो है भारत के जो दर्रे, तो ये कौन-कौन से जो है पहले यहाँ पे जो है यानी कि कोट्टा गैप, इसको बोलते हैं शेन कोट्टा गैप, या फिर जो है मदुरई जो है कोयट्टम। तो ये जो है दक्षिण जो भारत में स्थित है और ये जो है तमिलनाडु के जो मदुरई जो है शहर को केरला के कोयट्टम जिले से जोड़ता है। मतलब आप देखिए समझिए इसको, यहाँ पे जो तमिलनाडु यहाँ पे और जो है केरला कुछ इस तरह यहाँ पे हो गया। तो ये क्या करता है कि तमिलनाडु को केरला से आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है? और ये जो है पश्चिम जो है घाट में दूसरा सबसे बड़ा गैप है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना, जहाँ पे स्पेशलिटी आएगी वहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, मैंने बताया था। तो ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट, है ना? गैप है इन इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया, ओके? अच्छा, ये नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जो है शेनकोटा जो गैप है, रेल सड़क इन सब के बारे में है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या, भोर, तो क कई बार क्या होता है दोस्तों
इनका सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है कि इनका आप जो सीक्वेंस जो बताइए, इनका ऑर्डर बताइए। तो पहला आएगा भोर, फिर आएगा थाल, फिर आएगा पाल। तो बी और यहाँ पे बी हो गया, ओके, माय बैड, 1 मिनट, हाँ, बी, टी, पी। तो ये आपको बीटीपी मतलब ये यानी कि याद रखना चाहिए, यानी कि भोर घाट, स्थाल घाट एंड पाल घाट। सीक्वेंस में भी है, ठीक है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी है, ठीक है? तो पहले तो यही पूछते हैं वो कि ऑर्डर बताइए इनका। अब ये जो भोर घाट है, इसको जो है यहाँ पे बोरे घाट या फिर भोरे घाट भी बोलते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है? और ये जो है जो पश्चिमी घाट के जो है शिखर पर स्थित है और पहाड़ी पे स्थित है। तो इस तरह से ये सारी मतलब की बातें यहाँ पे दी हुई है, आप जो है रीड कर लेंगे। ऐसा जिसमें कोई इम्पोर्टेंट बात तो है नहीं। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है, मैं पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आ जाती है ये सातवाहन वंश। चाहे तो आप इंडिया के इतिहास यानी पढ़ेंगे, इसमें मतलब मध्यकालीन भारत जब आप पढ़ेंगे, है ना? और वहीं पर अगर सीजी का इतिहास अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं मध्य काल को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक जो राजवंश था उसका नाम था सातवाहन वंश, है ना? सातवाहन वंश। इनके सिक्के भी थे। इनके जो सिक्के भी इन्होंने जो मतलब कि चलाए हुए थे। तो जो सातवाहन मतलब कि काल था, सातवाहन यानी कि वंश के जो राजाओं ने ही इस भोर घाट को जो है डेवलप जो है करवाया था, है ना? और ये जो है कोंकण जो है यानी कि तट पर चौल और इस तरह से अलग-अलग बंदरगाहों पर इसका यूज़ हो जाता और इसे वो आपस में जो है कनेक्टिविटी थी। ठीक है? अच्छा, अब अगला पढ़ लेते हैं यहाँ पे जो है थाल घाट। थल नहीं होगा, थाल घाट होगा, ठीक है? ये भी कहाँ पे है? आपका जो है महाराष्ट्र का होगा और एक को आपस में जो है शहरों को जो है जोड़ता है ना? तो ये मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है? अब बात करते हैं पाल घाट। पाल घाट कहाँ पे इसको जो है पड़क्कम जो है मतलब कि दर्रा बोलते हैं और ये देखो, ये क्या हमारे पास जो है तमिलनाडु और जो है केरल जो है मतलब राज्यों को तो कहाँ से? तमिलनाडु से केरल और इसका अगला नाम क्या है यहाँ पे जो है? पलक्कड़, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये जो पाल घाट है दोस्तों ये मैं एक चीज़ और समझा दूँ, ये जो पाल घाट है आपका, ये मान लीजिए जो पैरा भारत है, तो यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट पे ये इसको बोलते हैं अन्नामलाई रेल, क्या बोलते हैं? अन्नामलाई, इसको बोलते हैं अन्नामलाई और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? नीलगिरी। तो ये जो है अन्नामलाई और जो है नीलगिरी के बीच में कहीं है। तो अन्नामलाई और जो है नील जो है गिरी के बीच में है, तो ये कौन है आपका? ये आपका पाल घाट। ये क्या आपका यहाँ पे? पाल घाट। आई बात समझ में? ठीक है। एज़ सच यहाँ पे तो कोई है नहीं, इसको अब थोड़ा-सा जो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ओके। तो ये हमने जितने भी हमारे पास मतलब कि जो दर्रे थे, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है। अब इसके आगे हमको एमसीक्यू करना है, ठीक है? तो एमसीक्यू जो यानी कि जो एमसीक्यू मतलब कि क्वेश्चन जो हैं, उनको हम यहाँ पे जो देखेंगे और इसी के साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि पिछले सालों में कौन-कौन से एग्ज़ाम में कौन-कौन से क्वेश्चन आए। तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ जो क्वेश्चन हैं हमारे पास, उसको जो देख लेते हैं। बाकी के जो अगले जो एमसीक्यू होंगे वो हम जो नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में आपके लिए लेके आएँगे, ठीक है? तो आइए पहले उनको जो समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है उसको समझने से पहले बोला है कि निम्नलिखित जो है दर्रों में कौन-कौन सा जो है मतलब जम्मू कश्मीर, लेह और जो लद्दाख में स्थित है, मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इनको, इस तरह से, ये हमारा मतलब प्यारा भारत हो गया, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में कौन-कौन से यहाँ पे जो है दर्रे हैं, तो बनिहाल, यहाँ पे जो फोटुला, जो है बुर्जिला और जो है जोजिला, पेंसिला और जो है जो है यानी कि खारदुंगला। तो ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा डी क्योंकि सारे के सारे जो मतलब कि दर्रे हैं, वो इन्हीं एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है? अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है देखो दोस्तों क्या बोला है कि जोड़ने वाले एरिया और जो दर्रे, तो आपको इसमें जो है बताना है। तो इसको एक बार आप जो देखिए और जो बनाइए। मैं आपको 1 मिनट 5 जो सेकंड का जो है मतलब टाइम देता हूँ। इसको जो देखिए और जो बनाने की जो है कोशिश कीजिए। ठीक है? आइए जो डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार इधर जो लिखे ये सारे आपके जो मतलब कि दर्रे लिखे हैं और ये कनेक्टिंग पॉइंट हैं। ये कौन-कौन से पॉइंट से ये जो है कनेक्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा इसका जो यानी बनिहाल है, तो ये आपका कहाँ पे होगा? जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है। ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? जो मतलब फोटुला है, तो फोटुला जो है वो आपका जो है मतलब कि कारगिल को लेह से जोड़ता है। फिर जो मतलब कि यहाँ पे जो है बुर्जिला है, वो कारगिल को जो है
जिल्बिट से जो है जोड़ता है। जो पेंसिला है, पेंसिला, ठीक है? तो जो पेंसिला है वो इस तरह से हम अगर यहाँ पे जो है देखें तो इसको इससे जो है मतलब कि जोड़ता है, ठीक है? ओके। अ, यहाँ पे 1 सेकंड, ये पेंसिला जो है वो इसको यहाँ से जोड़ता है, ठीक है? ओके, ठीक है? और ये कुछ इस तरह से और ये इस तरह से। तो इन सब का अगर आंसर आप देखें तो आंसर नंबर होगा यहाँ पे आपका लास्ट वाला, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से कौन से जो है कनेक्टिंग पॉइंट कौन-कौन से हैं, वो जोड़ते कैसे हैं, ये सारे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है? हालाँकि मैंने एक ही जो है क्वेश्चन में काफ़ी सारे पॉइंट लिए हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग जो है समझ सकें, ठीक है? ओके। और कोई क्वेश्चन है हमारे पास? यस? ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो है देख लिया। अब कुछ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको एक बार और जो है देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो निम्नलिखित जो है कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि जो नाथुला जो दर्रा पूरी जो तरह से सिक्किम में स्थित है। तो बिल्कुल हम लोग मैप में अगर जाएँ हैं, तो य ये देखो, ये जो मतलब कि नाथुला जो दर्रा है, ये पूरी तरह सिक्किम में ही तो है। ये क्या है? यही तो आपका सिक्किम है ना? यही तो आपका क्या सिक्किम, ठीक है? ओके। अच्छा, सिक्किम की बात आई तो सिक्किम की एक और आपको यहाँ पे फैक्ट मैं बता दूँ, सिक्किम जो है वो 100% है ना, जैविक खेती करने वाला राज्य है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। आइए, तो ये पहली बात तो ये ठीक है? और ये मैंने आपको समझाया कि इसको 2006 में दोबारा से जो है खोला गया था और ये हमने सबको यहाँ पे जो है देख लिया। अब जो यहाँ पे जो है करतांग जो है दर्रा वो जो है काराकोरम के बीच स्थित है, बिल्कुल ये वाला तो ठीक है। और ये जो है शिप्किला जो दर्रा कहाँ पे जो है सतलुज जो है घाटी में, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, अभी हमने जो देखा। और ये जो है शिप्किला जो दर्रा वो जो सतलुज घाटी में है और तिब्बत हिमालय को जो है जोड़ता है। ओके, ये लाइन मेरे ख्याल से रिपीट हो गई है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ये लाइन मेरे ख्याल से रिपीट हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ठीक है? इसको हटा हटा लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे जो देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो बोल रहे हैं, वो है कि जो अगला जो दर्रा है, वो जो है लद्दाख में स्थित है, ठीक है? और इस तरह से आप इसको जो पढ़ेंगे, ठीक है? जो आपकी स्थिति कहाँ का है, वो मैं आपको यहाँ पे वो बता रहा हूँ, जो मतलब कि खारदुंगला है, वो भारत की सबसे ऊँची अभी अभी देखा ये जो है दूसरी छोटी और जो पहली जो चोटी थी सबसे ऊँची, वो थी उमिंगला, ये हमने जो है मतलब कि देखा था, तो ये भी बात सही है। और जो बाराकाचला ये जो है जस्कर जो है पर्वत जो है श्रेणी में स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आपसे पूछेगा, ये बताइए कि जो बारालाचाला है, बारालाचाला ये कहाँ है? तो आपको बताना चाहिए ये जो है जस्कर जो श्रेणी में है, ठीक है? और ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? तो इस तरह से हमने जो है मतलब कि देख लिया आपके साथ, ठीक है? अच्छा, लास्ट में यहाँ पे ओडेनकोल, ओडेनकोल एक जो है प्रसिद्ध जो है दर्रा है जो कि गढ़वाल हिमालय के भीतर स्थित है और जो जटिल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है? और इस तरह से हमको यहाँ पे जो देखना चाहिए, तो यहाँ पे जो ओडेन है, ओडेन कोल, तो पहली बात कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके जो है यानी कि गढ़वाल हिमालय में स्थित है, जो कि किसका हिस्सा है? ये आपके जो है महान हिमालय, महान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है? हिमालय का हिस्सा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों? तो ये हमारे पास जो है कुछ जो है क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है? हम अभी एक और जो लेक्चर लेके आएँगे जहाँ के अंदर हम आपको पासेस के जितने भी क्वेश्चन और जो बन सकते हैं उनको जो है लेके आएँगे, ठीक है? आज हम अपनी जो है क्लासेस मतलब कि यहीं तक रखते हैं। अब अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, हमारा जो इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वाले जो वीडियो को आपको शेयर करना है और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जो है करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है? और साथ-साथ दोस्तों के बीच में आपको उसे शेयर भी करना है, ठीक है? अगर ये आप जो करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन जो बढ़ेगा और अलग-अलग जो है मतलब कि सब्जेक्ट में जो भी आपके साइंस का जैसा सब्जेक्ट हो गया और आपका जैसे मान लीजिए सीसेट का जो सब्जेक्ट हो गया, इन सबको हम आपके साथ जो है लाएँगे और फिर इन सब चीज़ों से आप कहें तो मतलब कि जो है कहीं न कहीं जो पीएससी यानी कि प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपकी हेल्प होगी, ठीक है? तो आज यहीं तक जो करते हैं, मैं आपको मिलता हूँ यानी नेक्स्ट वाले जो वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।